यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी हो चुके हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई भर नहीं, बल्कि यहाँ राजनीति है, यहाँ आस्था है, यहाँ अभिव्यक्ति की सीमा है और सबसे अहम, यहाँ एक सरकारी अफसर का सिस्टम से टकराव है। अलंकार अग्निहोत्री उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने अपना इस्तीफा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। इसके पीछे उन्होंने यूजीसी के नए नियम यानी इक्विटी कमेटी से जुड़े संशोधन और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान को प्रमुख वजह बताया और यहां से एक प्रशासनिक मामला राजनीतिक और धार्मिक बहस में बदल गया। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सर्वजीत जायसवाल। 26 जनवरी 2026 यानी देश जब अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस वक्त यूपी के बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट अपना इस्तीफा लेकर घूम रहे थे। यह मजिस्ट्रेट कोई और नहीं बल्कि अलंकार अग्निहोत्री है, जो 26 तारीख को डीएम आवास पर पहुंचे और वहां करीब 1 घंटे तक रुकने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि इस इस्तीफे के बाद उन्होंने जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि बरेली डीएम आवास में उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया था और उनके खिलाफ ये षड्यंत्र भी रचा गया। वे रात भर बंधक बने रहे और डीएम आवास पर पड़े रहे। इन घटनाओं के बारे में बताते हुए अलंकार अग्निहोत्री मीडिया में बयान देते हैं और कहते हैं कि डीएम अविनाश सिंह उस अधिकारी से फोन पर स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे जिसने मुझे अपशब्द कहे। इसके बाद मैंने बरेली आवास को छोड़ दिया और अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। हालांकि अग्निहोत्री के इस बयान को जिला अधिकारी अविनाश सिंह ने सिरे से खारिज किया और आरोपों को तथ्यहीन और भ्रामक बताया। डीएम ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट यानी अलंकार अग्निहोत्री यूजीसी नियमों और हालिया घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए स्वयं डीएम आवास पर आए थे। इस दौरान एडीएम, एसएसपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सभी की उपस्थिति में सौहार्दपूर्ण और शांत वातावरण में चर्चा हुई। किसी के साथ दबाव, रोक-टोक या अनुचित व्यवहार नहीं किया गया। डीएम अविनाश सिंह आगे कहते हैं कि ऐसे आरोप लगाकर बयानबाजी करना गलत है। मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन संवाद को सनसनीखेज आरोपों में बदलना उचित नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के पीछे कोई सियासी वजह है या कोई बड़ी चूक जिसका शिकार एक सिटी मजिस्ट्रेट हुआ। दरअसल इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक अधिकारी की चूक के साथ राजनीति भी दिखाई देगी, जो अब इस मामले में तेज हो गई है। असल में अग्निहोत्री के सार्वजनिक इस्तीफे को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली की अनदेखी मानी जा रही है। इस नियम के अनुसार किसी भी सरकारी पद पर रहते हुए कोई अधिकारी सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल सकता। अलंकार ने अपनी पोस्ट में बाइकॉट भाजपा लिखकर सीधे अनुशासन की लक्ष्मण रेखा लांघी, जिसे शासन को सख्त कार्रवाई करने का ठोस आधार दिया और अब इस्तीफे के बाद सस्पेंशन सबके सामने है। इसके अलावा सरकारी सेवा में इस्तीफा देने का तय प्रोटोकॉल होते हैं, जिसे तय अधिकारी के पास भेजा जाता है। हालांकि अपने इस्तीफे को अलंकार ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया और सीधे मीडिया में आकर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये सरकारी घटनाएं इस मामले को कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित होने का इशारा कर रही है। वहीं इसमें सियासत अब और तेज हुई जब यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अजय राय ने अपने पोस्ट में अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए योगी सरकार को संविधान, आस्था और अभिव्यक्ति के खिलाफ बताया। उन्होंने लिखा कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का कथित इस्तीफा बेहद गंभीर संकेत है। शंकराचार्य और उनके शिष्यों पर लाठीचार्ज व प्रशासनिक दबाव ये सब दर्शाता है कि भाजपा शासन में संविधान, आस्था और अभिव्यक्ति तीनों असुरक्षित है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। प्रदेश को डर से नहीं, संविधान से चलाया जाए। वही जब इस मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने खुले तौर पर अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात की और उन्हें धर्म के क्षेत्र में बड़ा पद देने का ऐलान भी कर दिया। फिलहाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले अलंकार अग्निहोत्री को भले ही सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनकी नौकरी अभी स्थायी रूप से समाप्त नहीं की गई है। इसके लिए विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और ये इंक्वायरी बरेली कमिश्नर को सौंपी गई है, जो उनके सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स को भी बारीकी से जांच करेंगे। इसके अलावा अलंकार अग्निहोत्री तब तक डीएम कार्यालय में उपस्थित होंगे जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। अब आगे देखना होगा कि क्या जांच के बाद अलंकार अग्निहोत्री पीसीएस सेवा में बने रहेंगे या फिर उनका सस्पेंशन अस्थायी कार्रवाई में बदलेगा। और इससे भी सबसे बड़ा सवाल, एक सरकारी अफसर कहां तक अपनी राय रख सकता है और कहां से नियम आड़े आ जाते हैं। ये मामला सिर्फ एक अधिकारी का नहीं बल्कि उस रेखा का है जो अभिव्यक्ति और अनुशासन के बीच खींची गई है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।